नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है कामत। और हम कामत के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कामत होटल इंडिया इंडिया जो है उसका क्या कारोबार रहा, कारोबार से क्या मार्केट के लेकर रिएक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि यदि आप इनकी एक साल की चार्ट को देखेंगे तो ये लगता है कि मार्केट में इसको ब्रेकआउट होगी आगे चलिए। हम लोगों को पता है कि मार्केट में जहां लगातार एफआईआई की बिकवाली का प्रेशर्स रहा है पिछले 6 महीने से, तो वहीं पे इस पोजीशन में देखा गया कि इस कंपनी में लगातार खरीदने की रेस लगी हुई दर्ज करती है। तो चलिए पार्ट बाय पार्ट कह सकते हैं कि हायर जो पोजीशंस था इसका रिसेंटली की बात करूं उससे थोड़ा सा तीन दो तीन कह सकते हैं कि 5% 6% की न्यूनतम लेवल पे अभी देखने को मिलता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर कामत होटल जो है होटल क्या क्या चलाती है। कहती है हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को लेकर के, चाहे वो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव होटल एंड रिसोर्ट को लेकर देखा जाए तो ये एक इंडिया लार्जेस्ट के तौर पे आती है। और इनके यदि ब्रांड्स की बात किया जाए इस कंपनी की, तो काफी सारे ब्रांड्स इनके पास है, चाहे ऑर्चिड्स हो, चाहे वो जादवगढ़ हो या फिर टोयम हो, ये सब। इसके अलावा महोदधि पैलेस जैसे ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल हैं। जिनके ब्रांड्स में जो देखा जाए IRA जैसे चीज़ों को उन्होंने ऑर्चिड्स होटल्स के तौर पे इनको रखा है, IRA कह सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम कुछ इनको ब्रांड्स को देखा जाए तो कभी कभी कंपनी कहते हैं कि 5 ब्रांड इनके पास हैं। 85 साल का एक्सपीरियंस है, 100 से ज़्यादा अवार्ड मिला है और 2000 से ज़्यादा इनके पास रूम्स एरिया की रूम्स अक्रॉस इंडिया में बात कहती, मतलब इंडियन बेस इनका कारोबार रहा है। इस इंडियन बेस कारोबार में मार्केट को लेकर के क्या क्या पहलू चलता है, जहाँ निवेशकों को लेकर लगातार इंटरेस्ट बनता नजर आता है और लगातार इनकी स्टॉक में खरीदारी का मौका ही नहीं, कई बार मौका दे करके लोगों को अच्छे खासे पैसे भी वैल्यूशंस के साथ दिया है। तो क्या, चलिए कंपनी के बारे में कुछ पार्ट को जानने की कोशिश करते हैं। यदि समरी डेटा की तरफ देखा जाए तो हायर से लोअर कह सकते हैं कि मार्केट में 6% की गिरावट है करंट मार्केट रेंज। लेकिन बॉटम से सोचिए कहाँ 150 से 175 से चल के 300 के आसपास रेंज में ट्रेड करती है। यदि यहाँ से पोजीशन देखा जाए कंपनी में, यदि बुक वैल्यू के मुताबिक देखते हैं रेंज को, तो 363% की उछाल क्रिएट करता है। इंटरेस्टिक वैल्यू से देखा है तो मार्केट अभी 2.5 गुने के आसपास दर्ज करती देखी गई। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक आज भी भले ही स्टॉक रनवे पे फ्लाइंग जोन में दर्ज करती हो, लेकिन आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है फ्रॉम द अंडर वेटेज के शामिल करके। नेट इनकम मार्जिन 10% की सेविंग है, 57% की प्रमोटर होल्डिंग करती है। ROE ROC का आंकड़ा जो है वो भी करीब 10 से 17% के आसपास रही है। तो डेट टू इक्विटी का मामला काफी कम रहा है, लेकिन इनको लेकर के जो रेट है ना, इंटरेस्ट की रेट वो काफी ज्यादा हाई दर्ज करती देखी गई है। क्यों? क्योंकि इसकी उन पहलुओं को देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट देखा जाए कंपनी का रिसेंटली, तो कंपनी कहती है कि 7 डिकेड से कंपनी कामकाज प्रेजेंस इन इंडिया की बात कहती है। 18 प्रॉपर्टी है, 16 से ज्यादा इनके पास की बात कहते हैं, जहाँ पे स्टेट्स 6 स्टेट और 5 ब्रांड के साथ मार्केट में बनी हुई है। जहां 6 नई प्रॉपर्टीज को लेकर के, जहां पे 650 की को जो है वो करीब कह सकते हैं कि जो रूम्स हैं उसका इनके पास पाइपलाइन में है, जो कि 4 स्टेट 2 ब्रांड के साथ कामकाज करती है। ARR की बात किया जाए तो करीब 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 6,370 करोड़ के आसपास रहती है, और जो कि 65% इन द एक्यूरेसीज रेट को लेकर दर्ज करती है। ऐसे ब्रांड लॉयल्टी के बाद 65% है, तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की बात भी शामिल करती है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है, डेट्स रिड्यूसिंग कंपनी पे इनका पोजिशंस कहती देखी गई है। यदि कंपनी के ओवरव्यू को हमने देखा तो इसके अलावा कंपनी बनी थी करीब 1986 में। इसका कामत जो है वो बेसिकली एक टाइटल है जिन्होंने अपनी इस होटल चेन को स्टार्ट किया था। इनके ब्रांड्स में अलग अलग ब्रांड्स हैं, चाहे ऑर्चिड्स हो, ये IRAs हो, टोयम जैसे ब्रांड शामिल हो। इसके अलावा अक्रॉस इंडिया की बात कहती है, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स में कामकाज अलग अलग ब्रांड के साथ कामकाज करती है, जहाँ पे जामनगर से स्टार्ट होकर यदि नासिक देखा जाए, मुंबई हो या फिर पूना हो, टोयम पूना की बात कहती है। ज़्यादातर जो इनका होटल चेन में रहा है वो महाराष्ट्र के अंदर दर्ज करती है, गुजरात के अंदर दर्ज करती देखी गई। वहीं पे यदि हम स्टेट वाइज देखा जाए लोकेशन को लेकर, तो ज़्यादातर मुंबई, शिमला, पूना,
गोवा और कह सकते हैं कोणार्क, नासिक, जामनगर, संभाजी नगर, अयोध्या, पूना और नोएडा जैसे सिटीज में भी इनकी होटल चेन चलती देखी गई। फ्यूचर ग्रोथ को लेकर जिक्र कंपनी ये करती है कि इनका जो ग्रोथ था उसमें स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज के बाद लगातार उन्होंने बिल्डअप किया है, जो कि इनके लिए एक क्या हो बिजनेस मॉडल में एक अच्छी बात शामिल करती है। यदि हम इनकी परसेंटेज वाइज फ्यूचर स्ट्रेटजी को देखा जाए तो कंपनी कहती है कि इनके पास 6 स्टेट्स की बात कहती है और 10 जो है वो करीब शामिल करता है ऐसे प्रॉपर्टी जिनके पास अलग अलग है, जहाँ पे नंबर ऑफ की है और टोटल जो रूम्स हैं उसको लेकर जिक्र करती है। एवरेज रिटर्न रूम्स रेट की बात कहती है, जहाँ पे करीब 6500 से लेकर 7500 तक रेंज आती है। वहीं रेवेन्यूज की बात किया जाए तो 3100 से लेकर 3500 के आसपास शामिल करती है। डेट्स काफी कम रहा है। आउटलुक की हम बात करें तो कंपनी के पास फोकस ऑन द टॉप लाइन ग्रोथ थ्रू द न्यू जो कि न्यूएस्ट प्रोजेक्ट है इनके लेकर के, जहाँ के अलग अलग पाइपलाइन में उन पे फोकस रहा है। कहती है फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटीज, लेबर एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेकर के थोड़ा सा इनका एफिशिएंसीज पे जोर देगी। ऐसे इन्होंने डिटेशन और द स्ट्रेंथ एंड फॉर द डिजिटल मीडिया सेल्स ऑन द ऑनलाइन मार्केटिंग पे ये फोकस करने की कोशिश करेगी, जो कि आज के जमाने में जरूरत भी है। तो ये कुछ पहलू था। यदि हम इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की तरफ चलें तो आज यदि हम इनकी वाई डेटाबेस को देखें तो ये दर्ज करती है कि इनकी ग्रोथ रेट वाई में करीब 28%, तो वहीं क्यू और क्यू में 29% के आसपास रही है। ग्रोथ रेट में ये भी दर्ज करती है कि यदि इबिटास की बात किया जाए तो करीब वाई में 69%, तो वही क्यू और क्यू में 96%, अर्थात ट्रेंडिंग केवल एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ से देखा गया है। यदि रेवेन्यू हम कहते हैं इसको देखा जाए तो उन्होंने ग्रोथ को लेकर भी वाई में करीब 22% की आंकड़ा देती है। इबिटास के अंदर यदि देखा जाए 9 मंथ वाले में तो वहां भी वाई में करीब 18% की ग्रोथ थी। तो मतलब यहाँ पे लगातार ग्रोथ जो है वो लगातार बनी पड़ी देखने को मिलता है। जहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए जो कि इनकी ब्रांच वैल्यू के मुताबिक, तो ऑर्चिड्स हो, IRS हो, लोटस हो, कोर्ट गढ़ हो, जिसमें उन्होंने कहा कि जिक्र करती देखिए कि क्यू और क्यू को लेकर के करीब 15% से लेकर के ऑलमोस्ट जो है करीब एक जगह पे निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती देखी गई, जहाँ पे महोदादी पुरीज में करीब 4% की वाई क्यू और क्यू में जो है डिक्लाइनिंग रेशियो रहा है। ऐसे वाई में 10%, तो कुछ चीजों में इनके बढ़ोतरी भी देखने को मिला है। तो ये कुछ रेट था, उसको हमने समझने की कोशिश करा था, जिनकी फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं वो जो बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे कामकाज बेटर करती देखी गई। तो इसके लिहाज से यदि हम कंपाउंडेड डेटा को भी देखें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था, पर प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड रहा है, क्योंकि ओवरऑल लेकर के स्टॉक प्राइस सीजन में थोड़ा सा गिरावट रही। ऑन एवरेज देखा जाए रिटर्न ऑन इक्विटी 11% के आसपास है। तो क्वार्टरली ट्रेंड ये कहता है कि अभी तक कंपनी का सबसे यदि ज्यादा पिकअप द पीरियड कभी हुआ होगा तो करीब 111 करोड़ की रिटर्न सेल्स रिजल्ट क्रिएट करके लेके आई, जिसमें करीब 26 करोड़ की प्रॉफिट बनाती है। इंटरेस्ट की जो बर्डन है कंपनी के पास पहले तो काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ये कम हो गया। मतलब लगता है कि डेट्स फ्री के कगार पे चलती देखी गई, जो कि इनके लिए एक पॉजिटिव नंबर भी साझा करती है। इसके अलावा यदि हम इनकी निवेशकों कंटेस्ट बाकी कंपनियों के आगे इनको कंपेयर करते हैं, जिसमें कि इंडियंस होटल होगा, ITC होटल होगा, EHI हो या फिर चलत होटल्स हो, इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो वैल्यूशंस है आज भी काफी सस्ते रेटों में दर्ज करती देखी गई। और भले ही मार्केट में हम लोगों ने देखा कि इसका जो वैल्यूशंस था वो वैल्यूशन सस्ती है और मार्केट ब्रेकआउट करती देखी गई, क्योंकि निवेशकों का इंटरेस्ट वहीं पे ज्यादा आकर्षित करता है जहां वैल्यूशंस की जो है खींचातानी थोड़ा सा कम होता है और ग्रोथ रेट को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती है। यदि कंपनी की हम कैश मार्केट की करंट मार्केट की रेंज से भी देखें तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं दिखती है, बट इशू दर्ज करती है कि कंपनी में यदि आप इनको देखने की कोशिश करते हैं FI होल्डिंग तो बिल्कुल नहीं, लेकिन DI की होल्डिंग भर की पड़ी है कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों के आगे। जो ऑन एवरेज है अर्निंग नियर अबाउट सेम कहता है, 10 से 11% के आसपास रहा है। DI की होल्डिंग में जो यदि हम किस कुछ कंपनी की जिक्र करूं, जिसमें कि अल्फा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड की 3% से ज्यादा होल्डिंग है, और SBI जो म्यूचुअल फंड है SBI उनकी कुछ फंड लगी हुई करीब 1% 1.25% के आसपास, और अल्टीमेटली 25,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें भी काफी सारे नाम शामिल करता है। अल्फा
ट्रिनिटी होल्डिंग्स का नाम शामिल करता है। विनोद अग्रवाल जो कि शायद ये एक सुपर इन्वेस्टर्स हैं या फिर कह सकते हैं कि क्या बड़े निवेशकों के तौर पे था, तो कुछ कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, चाहे वीएलएस इंटरनेशनल हो, चाहे ग्रोविस इंडिया हो, चाहे एसएम या फिर कामत होटल में इनके 1% से लेकर के करीब 6% तक एक बड़े निवेशक के तौर पे कामकाज करती देखी गई है। ऐसे कुछ और भी नाम शामिल, अल्टीमेटली 25,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है। रिस्क और रिवार्ड को लेकर देखा है तो रिस्क का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं कहती, बट रिवार्ड के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी ज्यादा तेज दर्ज करती देखी गई है। कुछ यदि पॉइंट को देखा जाए, कंपनी को डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को 2009 के बाद उन्होंने नहीं दिया, जो कि एक रेगुलर इनकम के तौर पे अपने निवेशकों को एक क्या करता है, पेनिक करता है, क्रिएट करता है। और यहाँ पे स्टैंड लोन डेटाबेस को लेकर के और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, वृद्धि ही वृद्धि दर्ज करती देखी गई है। और यदि कंपैरिजन किया जाए इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां हम लोगों ने देखा कि अभी लगातार 6 महीने से लगातार एफआईआई ने बिकवाली किया, वहीं पे इनकी कंपनियों में जो लगातार इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस थी उसमें लगातार निवेशकों ने जम के खरीदारी किया। अर्थात ट्रेंड में यदि एक तरफ पे सेंसेक्स की ट्रेंड में डिक्लाइनिंग रेशियो चल रही थी, तो यहाँ पे इनकी ट्रेंड में अप ट्रेंड थी जाहिर करती देखी गई है। और हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात तो बिल्कुल शामिल नहीं होता, बट एक चीज को हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहता है कि अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि सर टारगेट क्या है और एशएल कहाँ लगाएं। देखिए दोस्तों, टारगेट हमेशा कोई ना कोई अपनी टारगेट अचीव कर रहा है। जब 10 के पॉकेट पैसे कटेंगे तो एक की पॉकेट मरेगा, बढ़ेगा। सब एक दूसरे के पॉकेट काटने के लिए, सब एक दूसरे के पोर्टफोलियोज काटने में लगे हुए हैं। फिलहाल यदि हम टारगेट की बात करें तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जब बनते नजर आए तो उसको पार्सली बुक करना चाहिए, और जब लगातार नुकसान बुक होता जाए तो नुकसान को क्या करना चाहिए, सेटअप करने के लिए लॉस बुक करना आवश्यक पड़ जाता है। इसलिए विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजर, ओनली ऑन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।